यानी कि ये इंसान लोग मामूली इंसान नहीं है। आज ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया में हम लोग एग्रीड कैंडिडेट जो APPSC का कैंडिडेट लोग आया है, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को। आज ऐसा है, यहाँ में 3 मैटर था आज। एक जो है राधेक रोमिन जो है BEO है, ये DDSC आलो का, वो भी एक एक्यूज है ये पेपर लीकेज में। ये जो है ऐसा एक्यूज है कि ये देखनी रोमिन करके एक एडियो था, उसको पेपर ये लीकेज में पकड़ा गया था। उसका मीन्स देखनी रोमिन का पिताजी है राधिक रोमिन, जो ये बाप और ये बेटा दोनों को पकड़ा है, उसका आज मोशन स्टेज में था। तो हो गया, अभी उसका ये लिस्ट हो गया है। और सेकेंड में था ताकेत जेरंग को तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरी नहीं, ताकेत जेरंग तो हर जगह छाया हुआ है नाम। जो इसका ये है कि वो CBI केस में, अभी CBI और SIC केस लिया हुआ है, दो जो इन्वेस्टिगेटिंग ये एजेंसी ले रहा है, CBI और SIC। वो CBI केस में ये उसका चार्जशीट फाइल हो गया है। तो आज चार्जशीट फाइल होने के बाद एक अपीयरेंस ज़रूरी होता है, तो अपीयरेंस था। तो लेकिन वो यहाँ ये फिजिकली अफेयर नहीं हुआ है, वर्चुअली हुआ है। जो जिस जेल में वो अभी बीत रहा है, उसको कैद किया गया है, वहाँ से वर्चुअली उसको ये किया है, ये अपीयरेंस हुआ है। तो थर्ड में है ऐसा एक तलो का दारंग करके है, ये जो फादर ऑफ ये करेक्ट दारंग है। करेक्ट दारंग जो एक जेई है, ये RWD जो 2021 का, उसका ये टॉप 3 है। तो हम कह रहा है कि ये तो फेक टॉपर, ऐसा हम लोग टाइटल दिया गया है। फेक टॉपर का एक पिताजी है ये जो तलो का दारंग है, उसका वेल हियरिंग है, यानी वो कह रहा है कि मुझे बरी कर दीजिए, मैं इसमें शामिल नहीं। तो हम लोग कह रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो अच्छा से जबकि चल रहा है, उसको और चलने देना है। अगर ये तालों का दारंग जो है अगर बाहर निकलता है, तो हमारा केस को बहुत ये गड़बड़ कर सकता है। क्योंकि ये इंसान लोग, आप लोग जनता भी जान लीजिए, मामूली इंसान नहीं है। ये बहुत ऊंचा आदमी लोग हैं और हाईली इन्फ्लुएंसिंग इंसान है। इन लोग का पास बहुत पैसा है, इसलिए तो देखिए आप करोड़ में लाखों में ये पेपर को खरीद रहा है। यानी कि ये इंसान लोग मामूली इंसान नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं ऐसा इंसान को जब तक इन्वेस्टिगेशन अच्छा से नहीं चलता है, अंदर में रहना है। इसे बाहर आने से गड़बड़ कर देगा ये केस को। इसलिए हम लोग आज ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, हम लोग का एग्रीड कैंडिडेट लोग। और ये हम लोग फिर से बता दो, हम चलो ये हम पॉपुलेशन में अभी कम है, पर भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा अरुणाचल को, पर पूरा अरुणाचल का जो प्रोटेस्ट का बिहार में हम लोग कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये मीनिंगलेस में होगा। देखिए आज हम लोग ये कम तादाद में आया है, कल को ज़्यादा तादाद में आएगा तो ये हमारा जुडिशरी सिस्टम भी समझ में आ जाएगा ये केस कितना ये है, ये इंटेंसिटी है, उसका ग्रेविटी के बारे में समझेगा और अपना जुडिशियस माइंड से वर्डिक्ट देगा। और जो अननेसेसरी जैसे जो बेल तो नहीं देगा, ऐसा लग रहा है। तो हम लोग इसमें क्या बोलता सक्सेस होगा प्रोटेस्ट करके उसको बेल नहीं देने में। तो सर कल आप लोग का डोनेशन ड्राइव रखा गया था, उसमें भी बहुत सारे लोग का, पब्लिक लोग का कमेंट करना है कि आप लोग जस्ट पैसा करने के लिए कर रहा है, ये सब बहुत सारा लोग सोशल मीडिया में कर रहा है। तो उसके ऊपर में आपकी क्या? हाँ देखिए, हर कोई को समझ में नहीं आता है, आसान से समझ में नहीं आता है कि एक इशू जब नया आता है, जो ये डोनेशन ड्राइव ये सबके लिए शायद नया हुआ होगा। परंतु जैसे हम लोग कल 9 जगह में डोनेशन ड्राइव रखा था, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। एक दो होता होगा ऐसा बोलने वाला, वो शायद समझने में नाकाम रहा है, उसको हम लोग समझा देंगे। उसको मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए लड़ाई जो है, हम सिर्फ जो खड़ा करा पीछे और मेरा सिर्फ अकेला का लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा। जैसे ऐसा गैदरिंग में हम भूखा प्यासा नहीं रहने के लिए, और जैसे 3 दिसंबर 2020 तो ये महीना में ही हम लोग मास रेफरेंडम रैली करवाया था, 10,000 पीपल, इसमें मोर देन 10,000 पीपल आया था। ऐसा में हम लोग को ज़रूरी होता है फाइनेंशियली, फिजिकली तो होता ही होता है, लेकिन फाइनेंशियली भी ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग ने, और जैसे हम लोग का पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो लड़ रहा है, लेकिन हम लोग का केस को और इन डेप्थ जानने के लिए हम लोग ने अपना से भी काउंसिल रखा हुआ है, उसके लिए भी फीस ज़रूरी होता है। और कल को हम आगे क्या करना है, कैसा करना है, उसके लिए हम लोग लीगल एडवाइज़र ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लोग पैसा थोड़ा ये डोनेशन किया था। रिस्पॉन्स तो अच्छा आया है, एक दो होता होगा,
ये ऐसा बोलने वाला। तो सर आपका इंटरव्यू में आपने बोला था कि बंद कॉल के बारे में, जो अंशु लोग के साथ आप कोलैप्स करके मतलब बोला था कि बंद कॉल करने से ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा, तो ये केस को ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए जो डेमोक्रेटिक मोमेंट है, मास रेफरेंडम रैली के जरिए हम लोग ने किया है, ये 3 दिसंबर को, ये महीना में ही, ये 2022 को। तो अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। कल ही एक कैबिनेट सीटिंग का एक रिपोर्ट आया था, उसमें भी जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट किया है। उन लोग ने ये भी डेडलाइन ये नहीं दिया कि तब तक हम कर देगा। जैसे उसने ये किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सेटअप करने के लिए किया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी बिताने के लिए बात किया, लेकिन कब तक शुरू करे और कब तक ख़त्म करेगा ये बताया नहीं है। तो हम लोग का देखिए, ये तो सब कह रहा है, आप सोशल मीडिया में भी पूरा कह रहा है, आप सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप भी बोलो, फेसबुक बोलो, सब कह रहा है कि बंद कॉल। और अरुणाचल में तो बंद कॉल कल्चर जो ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन उसके बिना भी नहीं हो पा रहा है। ये जो ना, ये गवर्नमेंट आसान से मानता नहीं है, तो सब चाह रहा है कि बंद कॉल चाहता है, पीसफुल सब कुछ रिजॉल्व हो। जैसे जुडिशरी भी अपना तरफ से चलते रहे अच्छा से, और गवर्नमेंट भी जो हमारा मांग, तो हम इसमें बीक नहीं मांग रहा है और अननेसेसरी पॉइंट तो डाला नहीं, हमें जस्ट हक मांगा है, जो जैसे नल एंड वॉइड हो गया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गया, ये सब सिस्टम का बात है। सिस्टम से चलने के लिए सिर्फ हम लोग बात किया, ऐसा तो हम लोग अननेसेसरी पॉइंट डाला नहीं है। तो अगर पीसफुल सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपने बोला ये बंद कॉल का, अभी तक हम लोग का ऐसे जहन में जो पान अरुणाचल जोन स्टेयरिंग कमेटी की तरफ से ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है।